डाला था। मायरा से हाय। हाय। मायरा आई है आज हमारे बच्चों से मिलने के लिए, बहुत दिनों बाद आई है। ये देखिए कितने आराम से मेरी गिरी सी मेरी गोद में बैठी है, कितने आराम से बैठी है मेरी गिरी। देखो हाँ मेरी गिरीशी रानी है, मेरी चहीती है, मेरी चहीती। मीशू मीशा सो रही है। अब देखा मीशा ने इतनी देर से सो रही थी। और माहिरा बताइए आपका भैया कैसा है? ठीक है। छोटा भाई क्या नाम रखा उसका? जिहान। जीहान। चलो नाइस नेम। अभी हम कुछ दिन पहले गए थे, हमने आपसे कहा भी था दिशान के कज़न के बेटा हुआ है, तो इन्हीं के भैया हुआ था। तो हम और अम्मी गए थे देखने के लिए हॉस्पिटल। आप थी नहीं उस टाइम पे, आप स्कूल, आपका पेपर था। हाँ। और ज़मन नानी आप बताइए आपके दादू की तबीयत कैसी है? ठीक है, अभी तो वो रूम में पहुंचे हैं। रूम में पहुँचे आईसीयू से, और उनकी छुट्टी होने के लिए दिशान गए हैं। अब देखते हैं तबीयत स्टेबल होगी तो छुट्टी हो जाएगी दादू की। मैडम वो वहीं पे रहेंगे। समन क्या नहीं गुस्से में, सिलाइए सिलाइए, सही से बैलेंस बना के बैठ जाएगी ना तो आपकी बैठ जाएगी गोद में। प्यार, बहुत प्यार है इनको बिल्लियों से। कैट से प्यार भी है इनको, और कैट्स के लिए आती भी हैं। और क्या है, लेते टाइम डरती हैं, और इनको कैट पालनी भी है। और छोटे बेबी से स्टार्ट करना ना आदत पड़ेगी। हाँ पर और डरती, इतना डरती है कुछ कहने का नहीं। हाँ हाँ, हम लोग भी डरते थे, मैं भी डरती थी वैसे, ये बात सही है। पर जब हैबिट हो गई, अब देखो कितने आराम से मेरे पास रहती हैं कैट्स। अब मुझे इनकी पता भी चल गई कि इन्हें कितनी मेहनत करके उसे निकाला था, और फिर वो फिर नीचे लेके आया। हाँ, और दिक्कत भी होती है, फिर कितने आराम से बैठ गई। पहले आई थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। 2 दिन से मेरी तबीयत सही थी, इसलिए 2 दिन से मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला, क्योंकि मुझे सर्वाइकल, मैं कह रही थी सर्वाइकल, ये मौसम स्टार्ट हो जाता था ना ठंडा गर्म वाला, तो सर्वाइकल ना, मुझे कहीं दर्द वर्द भी नहीं है, बट सर्वाइकल के इतने चक्कर आ रहे थे। उस दिन मैंने क्या बना रही थी, करेले बनाए थे, तो मैं कह रही थी मुझे पता नहीं क्यों चक्कर स्टार्ट हो गए। और वो चक्कर मैं समझ रही थी बीपी लो या हाई है, और वो चक्कर थे सर्वाइकल के। तो मैं कल फ़िलहाल डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ, दवाई वगैरह खाई है, तो आज मैं सही है, बेटर है, कुछ बेटर है। चक्कर वैसे नहीं आ रहे हैं दवाई खाने की वजह से। इस चक्कर में 2 दिन ब्लॉग भी नहीं बनाया, दिमाग ऐसा चकरा रहा था, ऐसा चक्कर आ रहे थे कि कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। जो कुछ भी करने का मन हो, जब तबीयत अच्छी हो तब अच्छा लगता है कुछ भी करो। और आज सुबह इतनी बढ़िया बारिश हुई है, इतनी बढ़िया बारिश हुई है, मौसम इतना ठंडा है, फ़ैन बंद है, ठंड लग रही है, इतना ठंडा मौसम है। ये देखिए बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बाहर का व्यू, बहुत ठंडी हवा है। ये हमारी मीशा रानी ये तकिया लगा के लेटी है, बिल्लू राजा इधर बैठ गए, वो इसके अंदर घुस गया। अच्छा शेडो आ रही है। और निशान की दवाइयाँ कितने 4 दिन होगा कम से कम में रखी हैं। रात मैंने तबीयत रात थोड़ी बेटर हुई, चक्कर वक्कर कम हुए, तो मैंने दवाइयाँ सारी सेट करी, दोनों बॉक्स में रख दी, फिल कर दिया पूरा, और वो बाकी के बॉक्स कर दिया खाली। थोड़ी दवाई इधर थी, थोड़ी उधर थी, देखो सारी दवाइयाँ मैंने इसमें रख दी हिसाब से। ये देखिए सब सेट करके रख दी, तले ऊपर। ऐसा खासा चली जाए तो ये एक्सपायर भी नहीं होंगी, वरना अगर रखी रहेंगी तो सब एक्सपायर भी हो जाएंगी। पर वो क्या करा जाए, निशान सुनते हैं नहीं। और अब हमने करी है तैयारी बेसनी रोटी की। हम बनाएंगे बेसन की रोटी, अंधेरा आ रहा था बिल्कुल। और ये बना के रखी है मैंने चटनी, है इमली वाली चटनी, इमली और प्याज वाली, और ये लहसुन वाली मोटी मोटी पीसी है। निशान वैसे भी नहीं खाते हैं, और वो न तो वो चाहिए होता है। लाओ, ये रोशनी यहाँ पे नहीं आ रही है, मौसम भी ठंडा है ना, तो अंधेरा अंधेरा है, ये लगा लेते। और ये देखो छींटें कितनी आई हैं, और ये पता है बार बार साफ़ होता है। तो अभी मैंने, ये पता है कब की छींटें हैं? ये छींटें हैं कल रात की। कल रात मैंने पता नहीं क्या चीज़ हुई तो छींटें आ रही थी, मैंने साफ़ नहीं किया था। और ऐसा नहीं है कि ये जगह साफ़ नहीं होती है, ये जगह तो सबसे ज़्यादा साफ़ होती है। जितने बार काम होता है उतने बार साफ़ होती है, और उतने ही बार गंदी होती है। थोड़ा ना अलग हट के होनी चाहिए, वॉल बेसिन से थोड़ा अलग हट के होनी चाहिए, जो छींटें ना आए। घर पे इसी वजह से उन लोगों ने पत्थर लगवा लिया छींटों की वजह से। ये आ गई रोशनी, ज़रा रोशनी आ गई ना, इधर सब रोशनी हो जाएगी। देखो इसकी रोशनी से इफेक्ट पड़ लिया, नहीं पड़ लिया? पड़ तो रहा है इसकी रोशनी से इफेक्ट। फिलहाल चलो अब इसको हम मिलाते हैं। चलिए अब हम बेसन मिलाते, और बेसन में ना मैं ज़रा सा ही आटा मिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी, बेसन भी इतना खासा ही है। और
ज़्यादा आटा गूंदना ही नहीं है मुझे, सिर्फ 4 रोटियां बन जाए 5 पड़ा रहता है बेसन का आटा। कितनी बार उस दिन मैंने पता कई दिन तक रोटी खाई थी, और नीचे भी सबसे कहा, किसी ने ली नहीं, तो फिर मुझे को खाना पड़ गई। और हमारे लिए माशाल्लाह से हो जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी ही हो जाती है। तो बेसन हाँ मेरे नहीं, बेसन तो बहुत है, फ्रिज में रख दिया मैंने, बेसन ख़राब ना हो इस वजह से। और जब सर में दर्द होता है ना तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। वैसे तो आपकी थोड़ी मोटी कुछ तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो तो यह चल जाता है। अब सर्वाइकल स्टार्ट हो गया एकदम, मतलब ये सीज़न में हो जाता है ज़ोर, बट ये नहीं मालूम था जैसे कुछ करो तो हो जाता है चक्कर। और मैं बताऊँ, मुझे को चक्कर नहीं आ रहा है, मेरी अम्मी भी कह रही पता नहीं क्या हुआ, अम्मी को भी आते हैं। अच्छा मुझे चक्कर नहीं आते थे, मैं कहूँ बेकार, गर्दन में दर्द वगैरह होता था, बट चक्कर नहीं आते थे। और अब फिर मुझे इतने चक्कर आए, अभी भी मैंने सब ये नीचे नीचे कर लिया और मेरा दिमाग घूमना शुरू हो गया, क्योंकि नीचे उन्होंने गर्दन मना करी नीचे करने के लिए। तो घर में काम तो करना पड़ता है। आटा ठहर जाएगा ना तो रोटी अच्छी बनेगी। और मैं आपको बताऊं, अब अल्लाह का शुक्र है, मेरे ससुर की तबीयत सही है, और वो हॉस्पिटल से कल रात आ भी गए थे, डिस्चार्ज हो गए थे। एमरजेंसी से उन्होंने पहले नॉर्मल रूम में रखा, फिर इसके बाद हमें डिस्चार्ज ले लिया था। 2 दिन 3 दिन ये तो और भी रहा, इधर आना जाना सब हो गया, बहुत बिजी हो गया डे। और हमारा व्लॉगिंग भी नहीं हो पाई, और व्लॉग तो हमें बनाना ज़रूरी है। और नीचे से आवाज़ें आती हैं एक तो। हाँ हमारे ना इनकी सैलरी का थोड़ा इशू हो गया, बैंक से कुछ हो गया तो निकल नहीं पा रही थी। निकल जाए तो मैं फिर वो लेकर आऊँगी माइक। कब मैंने बेसन में आटा मिलाया ना तो थोड़ा चिपक रहा है, चिकना भी नहीं हुआ है। मैंने बनाया था रात कस्टर्ड, काफ़ी रात में बनाया था, मेरा मन हो रहा था तो उठ के मैंने फिर कस्टर्ड बनाया था। घर में थे फ्रूट्स, अल्लाह बच गया, डैडी को सब देखने आ रहे थे तो फ्रूट्स बहुत सारे आ गए घर में, तो अम्मी ने सबको दे दिए और नीचे भी दिए, हमें भी दिए। तो हमने कहा क्या करेंगे, और बनाना जो ज़्यादातर रखने से ख़राब हो जाते हैं और बनाना हम खा पाते नहीं हैं, तो हमने इस वजह से कस्टर्ड बना लिया। कस्टर्ड के ज़रिए हम बनाना भी खा लेंगे, और मैं कहती अनार पड़ा हुआ कस्टर्ड में बहुत अच्छा लगता है। चलो चलते हैं, पहले कस्टर्ड खाते हैं। ये देखो 2 बनाना तो अभी भी पड़े हैं, सूख जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। बाकी का मैंने कस्टर्ड बना लिया था। खाएंगे? उठ के तो बैठिए, पट्टी तो हटाइए, पट्टी खोल दी। चोट देखिए इनके, कल ये चेयर पे घड़ी का सेल लगा रहे थे, चेयर में अंदर पैर निकल गया और इतनी चोट लग गई इनके, बहुत चोट लग गई। मौसम तब बढ़िया मौसम था, और अब धूप की थोड़ी सारी रमक हो रही। ये देखिए, और इनका प्लास्टर भी हो गया। और आज सामने वाली आंटी क्या, दूसरी वाली आंटी क्या कुछ हो रहा है, शायद पता नहीं क्या हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है। अच्छा इनका प्लास्टर इधर से हो रहा है, ये है वजह। हम समझ रहे हैं इतनी देर से कि इनका कुछ हो रहा है, इनका नहीं हो रहा है, इनका प्लास्टर इधर से हो रहा है। इनका ना प्लास्टर वो इनकी तरफ से हो रहा है, और हम क्या समझ रहे हैं कि ये वाली आंटी जो है, भाभी आंटी नहीं, आंटी तो बराबर वाली है, भाभी जो है कुछ करवा रही है। हटो बिल्लू हमारा। ये देखो अभी यहाँ पे आ गए ये लोग। हम अपना प्याला उठा लेते, कौन सा वाला लेंगे? कोई सा दे दो। चलो वो ले लो, खा लेते हैं पहले, फिर रोटी बनाएंगे। अभी तो बहुत टाइम है, आज तो हमारा काम भी जल्दी हो गया है। अब बना रहे हैं हम रोटी, बेसन की आटा में भून के रख दिया था। बिस्मिल्लाह। और दिशान तो सो गए,
इतनी देर से कह रही हूँ 2 बजे बनाना, 2 बजे बनाना, और हो गए। अब मैं उनका वेट करती रहूँगी तो वो तो खाएंगे नहीं, अब खाएंगे सो के उठ के। यही करते हैं, बेटाइम सो जाते हैं, खाना खाते नहीं हैं। इतनी देर से कह रही थी आटा कब का गूंदा रखा, हड़बड़ी डाल दूँ, नहीं अभी मन नहीं हो रहा, अभी मन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा मुझे तो भूख लग रही, मैं तो डाल लूँ अपने लिए भैया। सुबह क्या खाया था मैंने, एक फ़ेन खाया था। कस्टर्ड खाया था उस टाइम पे। अब कस्टर्ड खाए पे भी 12 बजे खाया था, 2 बज गए, भूख लग रही है। बेसन की रोटी किस किस को अच्छी लगती है? हमें तो बहुत अच्छी लगती है बेसन की रोटी। पर लगती है ऐसे मौसम में अच्छी, और दोपहर सुबह ऐसी आंधीधार बारिश हुई है, और अब मौसम देखे ज़रा, धूप निकल आई। कल मैं बताऊँ आपको, ठंडक बहुत है मौसम में, इतनी ठंड लग रही है। फ़ैन में, नॉर्मल फ़ैन में ठंड लग रही है आज। जी माशाल्लाह हमने निकाला तो तब का घी चल रहा है हमारा। ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, अंडे की टिक्के बना दे निशान तभी यूज़ होता है। हम छोटे वाले डिब्बे में भी नहीं निकाला घी हमने, वैसे तो हम या खाने का घी अलग कर लेते हैं, डब्बे में निकाल के रख लेते हैं। अभी कर नहीं पाए अभी अलग। और बेसनी रोटी तो देसी घी से ही, वो भी घर का निकला हुआ, बढ़िया सा लाजवाब सा। ये रही हमारी गर्मा-गर्म बेसन की रोटी, चलते हैं अंदर और बेसन की रोटी खाते हैं, टेस्टी टेस्टी। और दिशान देखो सो गए, खराटे भी भर रहे हैं। बिल्लू यहाँ पे सो रहा है, अब बिल्लू के अब्बा वहाँ सो रहे हैं। अब मैं खाऊंगी बेसन की रोटी। किसको बेसन की रोटी अच्छी लगती है, जिसे सबको अच्छी लगती है आ जाइए मेरे साथ बेसन की रोटी खा लीजिए। बहुत मज़े की बनी है, चटनी तो बहुत ही खट्टी बनी है। अब चटनी लौट फिर के प्याज वाली मैं ही खाऊंगी।